दोस्तों अगर आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी में भी स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ रही है और आपके पास ज़्यादा डेटा है जिसे आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यानी कि एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेस्ट 5 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव के बारे में। और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एक वेस्ट एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या क्या चीज़ें आपको देख लेनी होती हैं। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियाडीज। तो सबसे पहले अगर एक हार्ड डिस्क ड्राइव की वाइंग गाइड की बात करें तो उसमें आपको कुछ फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने होते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है आपकी राइट एंड रीड स्पीड या रीड एंड राइट स्पीड कहें तो उससे क्या होता है, अगर ये स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका जो डेटा ट्रांसफ़र करेंगे आप अपना पीसी से हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क से पीसी में, तो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप रीड एंड राइट स्पीड को नहीं देख पा रहे हैं, कई बार मेंशन नहीं किया गया है, तो आप सीधे सीधे उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो देख सकते हैं। और ये जो है कम से कम 100 Mbps तो होनी ही चाहिए कम से कम। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रांड जो है आपको 5 GB पर सेकेंड भी क्लेम करते हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी हार्ड डिस्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी के लिए सारे जो ब्रांड है वो क्लेम करते हैं कि बहुत अच्छे मटेरियल से आपको कवर करके हार्ड डिस्क देते हैं, लेकिन उसमें आप एक फीचर देख सकते हैं कि वो शॉक प्रूफ है या फिर नहीं है। यानी कि गिर उड़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन शॉक की वो कर लेगी नहीं, या फिर टूटने का खतरा ज़्यादा है। तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी देख सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये भी एक बात है कि छोटे मोटे अगर गिरावट आती है, छोटी मोटी जगह से गिर जाती है, तभी तक वो सेफ है। अगर बहुत ज़्यादा कोई झटका लगता है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरती है, तो आई थिंक वो क्रैश भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि उसकी जो डेटा रिकवरी वारंटी है वो मिल रही है या फिर नहीं। और मेरी जितनी भी रिसर्च है कि बहुत सारे ब्रांड जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, कुछ ही ब्रांड हैं जो आपको डेटा रिकवरी वारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए, पर डेटा रिकवरी वारंटी वाले ब्रांड पर जाएंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क किसी तरीके से क्रैश हो जाती है और उसमें डेटा आपका इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो अगर आप उसको रिकवर कराने जाएंगे तो आपको लगभग 15,000 20,000 या उससे ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर आप एक हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो आपको ये तो देखना ही है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कितने स्टोरेज की, आपको 1 TB यानी कि 1000 GB चाहिए या 2 TB 3 TB क्या चाहिए आपको। हम इस वीडियो में आपको 1 TB से लेकर 5 TB तक की जो हार्ड डिस्क है वेस्ट जो है, जिस प्राइस में वेस्ट है, वो सारी बताने वाले हैं। बाकी इसकी बात करें तो एक हार्ड डिस्क के लिए आप पासवर्ड का जो प्रोटेक्शन है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा बहुत पर्सनल डेटा होता है और कोई भी उसको एक्सेस कर लेता है लैपटॉप में लगा के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पासवर्ड भी जो प्रोटेक्शन है वो देख सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बाकी अगर बात करें तो कनेक्टिविटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मोस्टली जो हार्ड डिस्क है वो आपको 3.0 की जो कनेक्टिविटी है, USB कनेक्टिविटी वो देती हैं, और ये अच्छा भी है। अगर इससे फ़ायदा ये है कि आपकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चीज़ और देख लीजिए, सारी जो हार्ड डिस्क हैं वो विंडोज़ के लिए नहीं होती है, सारी मैक के लिए नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी हार्ड डिस्क पर जाएं जिसमें आपको विंडोज़ और मैकबुक दोनों का एक्सेस मिले, या फिर ऐसी पर जाएं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। केवल आपको जैसे विंडोज़ के लिए चाहिए तो आप उस पर भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको आगे जो बताऊंगा प्रोडक्ट उनमें बताता चलूंगा। बाकी कुछ क्या होता है कॉमन फीचर भी आपको हार्ड डिस्क में देखने को मिलते हैं, जैसे एक ड्रैग एंड ड्रॉप का जो फीचर है वो लगभग सारी हार्ड डिस्क में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कोई भी ऐप है, कोई भी गेम वगैरह है, तो आप उसको इंस्टॉल नहीं, मतलब सीधे अपनी हार्ड डिस्क से पीसी में ड्रॉप करेंगे और वहां से फिर आप उसको चला सकते हैं। ऐसा कुछ जो है एक फीचर आपको मिलता है। तो आप जिससे क्या है कि अपना जो भी आपका गेम है, जैसे आपका PS4 PS5 इस तरीके से वो भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो फाइनली रह जाता है प्राइस और वारंटी। प्राइस की बात करें तो इस वीडियो में हम आपको 4000 से लेकर 9000 तक का बजट जो है ऑफर करने वाले हैं, जिसमें आपको 1 TB से लेकर 5 TB तक की जो हार्ड डिस्क है वो ऑफर करी जाएंगी। और बाकी अगर वारंटी की बात करें तो कुछ ब्रांड 2 साल 3 साल की वारंटी आपको ऑफर करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट पर डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताते चलेंगे। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक हार्ड डिस्क खरीदने से पहले आपको देखने ही देखने चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं वेस्ट 5 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इन इंडिया की लिस्ट को। 5वें नंबर पर हमारे पास वेस्टर्न डिजिटल का एक 1.5 TB का एलिमेंट्स पोर्टेबल नाम का मॉडल, जो आपको 4.4 स्टार रेटिंग के साथ अमेजोन पर मिल जाता है, जिसकी कीमत है 4439 रुपए के आसपास, जो अप एंड डाउन होती रहती है। ये एक अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये आपको 1.5 TB की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके साथ मिल जाता है, और ये जो है आपको एक अच्छी ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है। मतलब बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है। इसकी एक खराब बात है
वो ये है कि ये जो है केवल आपको विंडोज़ के लिए ही सपोर्टेबल या फिर विंडोज़ के साथ ही कंपेटेबल मिलता है। बाकी इसमें आपको USB 2.0 और USB 3.0 की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। फास्ट आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड मेंशन की गई है, कितनी है वो मेंशन नहीं की गई है। 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। तो जिन्हें मैकबुक के लिए नहीं चाहिए और जिनका बजट थोड़ा कम है, रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस में आपको 1.5 TB की दूसरे ब्रांड में और अच्छे फीचर्स के साथ जो है बिल्कुल भी कोई हार्ड डिस्क नहीं मिलने वाली। तो अगर आप थोड़ा सेफली इसको यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रहेगी। इसमें आपको कोई भी जो है डेटा रिकवरी वारंटी भी मेंशन नहीं की गई है। तो ये जो है उनके लिए है जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जिनका बजट कम है। वापस से आपको बोल रहा हूँ, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 4th नंबर पर है हमारे पास सीगेट की तरफ से 1 TB का एक एक्सपेंशन मॉडल जो आपको 4.4 स्टार रेटिंग के साथ अमेजोन पर मिल जाता है, जिसकी जो प्राइसिंग है, कीमत है 4299 रुपए है। ये जो है ये भी एक अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट है। अब 4th नंबर पर इसे क्यों रखा है आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपको 1 TB की जो स्टोरेज है उसके साथ मिल जाता है और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है और ये सीगेट की तरफ से आपको मिल जाता है। रीड एंड राइट स्पीड जो है वो तो इसकी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन हाँ इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो रिव्यूज में ही कस्टमर के द्वारा जो है 120 Mbps जो है मेंशन की गई है। मतलब इतना जो है वो आराम से देता ही देता है और उससे ज्यादा भी जो है आपको परफॉर्म कर सकता है। 3 साल की जो वारंटी है वो तो आपको मिल रही है। इसमें आपको 3 साल तक डेटा रिकवरी जो सर्विस है वो भी मिलेगी अगर आपकी किसी भी कंडीशन में जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो जाती है तब। बाकी अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का जो फीचर है वो भी मिल रहा है। USB 2.0 और 3.0 की जो कनेक्टिविटी है वो मिल रही है। विंडोज और मैकबुक दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि सीगेट की तरफ से 1 TB में ये आपको वेस्ट प्राइसिंग में मिल रही है, वेस्ट फीचर के साथ मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है और मैं कहूंगा कि इस प्राइस में आपको डेटा रिकवरी की सर्विस 3 साल तक कोई भी ब्रांड नहीं देता। दूसरे ब्रांड जो है वो इसे प्रोवाइड ही नहीं कराते। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए, बजट आपका कम है, लेकिन आपको सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी, प्राइवेसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप इस पर जा सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। हम चलते हैं तीसरे नंबर की हार्ड डिस्क की तरफ। 3rd नंबर पर हमारे पास तोशिबा की कैनवियो V6 नाम की 2 TB की एक हार्ड डिस्क जो आपको 4.4 स्टार रेटिंग के साथ 5399 रुपए की मिल जाती है। इसकी भी बात करें तो सबसे पहले इसका जो स्टोरेज है वो 2 TB का आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको शॉक सेंसर या फिर शॉक प्रूफ सेंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो मतलब थोड़ी बहुत गिरेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्ड क्वालिटी यानी कि अच्छी है। डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करी जाए तो यहाँ पर तोशिबा क्लेम करता है कि आपको 5 Gbps की जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर में, अगर आप USB 3.0 का जो कनेक्टिविटी है उसको यूज करते हैं तो आपको मिलेगी। बाकी इसके अंदर आपको USB 3.2 और USB 2.0 का जो कनेक्टिविटी सपोर्ट है विंडोज और मैकबुक दोनों के लिए मिल जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का जो मैंने आपको बताया था वो भी जो फीचर है वो मिल जाता है। 3 साल की वारंटी मिलती है जो लिमिटेड वारंटी है। इसमें आपको डेटा रिकवरी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है तोशिबा की तरफ से। तो ये सारे इसके फीचर हैं। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं अपना रिकमेंडेशन इस पर बताऊं तो वैसे तो ओवरऑल काफी अच्छी है, लेकिन इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन भी जो है वो नहीं दिया गया है और डेटा रिकवरी की सर्विस जो है वो भी इस प्राइस में नहीं दी गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको 2 TB की जो है वो मिल रही है एक 5300 रुपए में हार्ड डिस्क और इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको एक ऐसा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा जो है सेंसिबल डेटा नहीं रखना है तो आप इस पर जा सकते हैं। आप कम पैसे में ज्यादा डेटा जो है वो इसमें कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। 2nd नंबर पर है हमारे पास वेस्टर्न डिजिटल का माई पासपोर्ट नाम का एक मॉडल जो आपको 2 TB में मिल जाता है। इसकी जो प्राइसिंग है 5799 रुपए है और 4.4 स्टार रेटिंग के साथ ये अमेजोन चॉइस प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। अब तो पहले कैपेसिटी की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ 2 TB की इसकी कैपेसिटी है और शॉक प्रूफ सेंसर जो है इसमें आपको मिल जाते हैं। डेटा ट्रांसफर स्पीड अगर आप 3.0 USB का यूज़ करते हैं तो आपको 5 Gbps तक जो है वो मिल सकती है। और बाकी अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है। USB 3.2 और USB 2.0 की जो कनेक्टिविटी है विंडोज और मैकबुक दोनों के लिए ही मिल जाती है। बाकी इसमें आपको WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से एक डिस्कवरी सॉफ्टवेयर जो है वो दिया जाता है बैकअप के लिए। बाकी इसमें यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो आपकी डेटा रिकवरी वारंटी है वो मिलती है या सर्विस जो है वो नहीं मिलती है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। 3 साल की लिमिटेड वारंटी मेंशन की गई है। तो आई थिंक इसमें आपको जो है डेटा रिकवरी सर्विस जो आपको सीगेट में मिल रही थी वो नहीं मिलती है और मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की है। तो आई थिंक ये आपको केवल सीगेट के अंदर ही मिलती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिबल डेटा के लिए एक हार्ड डिस्क चाह रहे हैं तो आई थिंक ये आपको बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है, फिर भी आप इसे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फाइनली हम चलते हैं इस वीडियो के पहले नंबर के प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं और आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, वॉइस हो या वीडियो हो,
तो मैं कहूँगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आगे से हम उसे सुधार लेंगे और नहीं है कोई भी कमी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फाइनली पहले नंबर पर है हमारे पास सीगेट का वन टच नाम का मॉडल जो आपको 4 टीबी के स्टोरेज में मिल जाता है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये आपको 4.5 स्टार अमेजोन रेटिंग के साथ मिलता है जो हजारों लोगों ने की है और अब तक के जो पांचों प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे अच्छी रेटिंग है ये आपको 8,899 रुपए में मिल जाता है। अगर इसके स्टोरेज की बात करें तो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो 4 टीबी का, ये जो है आपको 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टीबी तक के जो ऑप्शंस हैं साइज के स्टोरेज के वो अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप सेफ्टी के पर्पज से देखते हैं तब। बाकी अगर इसके डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करी जाए तो ऑफिशियली मेंशन नहीं की गई है, लेकिन रिव्यूज में ये जो है नॉर्मली 120 एमबीपीएस की जो स्पीड है वो आपको देती ही देती है। और बाकी अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या है कि एक्स्ट्रा लेयर दी गई है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो मजबूत रहे और शॉक वगैरह ना लगे इसके लिए एक्स्ट्रा लेयर आपको प्रोवाइड कराई गई है। और आपको 3 साल तक जो है डेटा रिकवरी की सर्विस सीगेट प्रोवाइड कराएगा, 3 साल की वारंटी भी आपको इसमें मिल जाती है। दूसरे ब्रांड्स में ऐसा नहीं होता है। वन क्लिक डेटा बैकअप का जो फीचर है वो भी आप सीगेट की तरफ से इसमें यूज कर पाएंगे। यूएसबी 3.2 और यूएसबी 2.0 का जो सपोर्ट है विंडोज और मैकबुक दोनों के लिए आपको मिल जाता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिल जाता है सीगेट की तरफ से। और बाकी मैंने आपको बताया 3 साल की ओवरऑल वारंटी तो मिल ही जाती है जो आपको डेटा रिकवरी सर्विस के साथ मिलती है। तो अगर आप अपने डेटा के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं बिल्कुल सेफ्टी, तो आप इसका कोई भी मतलब वन टच जो सीगेट की वन टच मॉडल है उसका कोई भी स्टोरेज 1 टीबी 2 टीबी कोई भी जो है वो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको ज्यादा डेटा स्टोर करना है और आपका जो बजट है वो कम है तो आप फिफ्थ वाली पर जा सकते हैं। मैंने WD की जो बताई थी विंडोज के लिए थी। अगर आपको डेटा भी कम करना है और आपका बजट भी कम है तो आप जो सीगेट की जो मैंने आपको चौथी वाली बताई थी उस पर जा सकते हैं। अगर आपका 2 टीबी डेटा है और आप एक एवरेज चाहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर भी ना हो और कम प्राइस में भी हो, मतलब ठीक ठाक हो, तो आप जा सकते हैं 2 टीबी तोशिबा वाली पर। और अगर आप बिल्कुल फुल प्राइवेसी या फुल सेफ्टी चाहते हैं तो आप जो पहली वाली है सीगेट वन टच उसका कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं। इस तरीके से आप चुन सकते हैं। और जो सेकंड वाली है WD की उसे मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि प्राइस भी आपको काफ़ी देना पड़ रहा है और सर्विसेज भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है अगर वन टच या पहले वाले के कंपैरिजन में देखें तो इस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क को चुन सकते हैं अपनी चॉइसेस या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी बेस्ट 5 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इन इंडिया की लिस्ट, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके बताने की कोशिश की। अब भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।